everyone. I, Samish Pale, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur, welcome you all in the course that is Thermal Engineering for third semester Diploma in Mechanical Engineering students. In this course, we already started with our third unit, that is steam and steam boiler, and today is the last lecture, and today's topic is boiler draught. So after watching this video, the learner will be able to define boiler draught. आज का वीडियो देखने के बाद में जो आप लोग वो boiler draught क्या होता है उसको डिफाइन कर पाएंगे. देन क्लासीफाई बॉयलर ड्रॉप कितने टाइप के होते हैं उसको क्लासीफाई कर पाएंगे. देन एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ नेचुरल एंड मैकेनिकल ड्रॉट. जो नेचुरल और मैकेनिकल ड्रॉट है उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को आप एक्सप्लेन कर पाओगे. क्लियर है. दैन डिफ्रेंशिएट फोर्स्ड एंड इंड्यूस्ड ड्रॉट. फोर्स और इंड्यूस्ड ड्रॉट के बीच में का क्या डिफरेंस है वो भी आप आज के वीडियो के बाद में आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे. प्रोग्राम आउटकम, ये आज के वीडियो से जो प्रोग्राम आउटकम अचीव होने वाला है वो सबसे पहले तो PO1 जो कि बेसिक नॉलेज है. दैन PO2 डिसिप्लिन नॉलेज, PO3 एक्सपेरिमेंटल एंड प्रैक्टिसेस, PO4 इंजीनियरिंग टूल्स एंड PO8 दैट इज individual and team work, PO9 लाइफ कम्युनिकेशन स्किल एंड PO10 लाइफ लॉन्ग लर्निंग. तो ये आज के वीडियो से ये POs आपके क्या होने वाले, सेटिस्फाइड होने वाले. तो चलो आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं. क्या होता है बॉयलर ड्रॉट तो अपन देखते हैं. तो सबसे पहले बॉयलर ड्रॉट क्या होता है वो अपन देखते हैं. तो बॉयलर ड्रॉट क्या है, द स्मॉल प्रेशर डिफरेंस विच कॉजेज द फ्लो ऑफ गैस टू टेक प्लेस इज टर्म एज ड्रॉट. जो स्मॉल प्रेशर डिफरेंस अपन क्रिएट होगा, जो स्मॉल प्रेशर डिफरेंस जो क्रिएट होता है बॉयलर में, जिसके कारण से फ्लो ऑफ गैस टू टेक प्लेस, जिसके कारण से गैस का फ्लो होता है, गैस का फ्लो होता है, उस चीज़ को बोला जाता है ड्रॉट. क्लियर है. तो बॉयलर ड्रॉट क्या है, द स्मॉल प्रेशर डिफरेंस विच कॉजेज द फ्लो ऑफ गैस टू टेक प्लेस इज टर्म एज ड्रॉट. जो भी स्मॉल प्रेशर डिफरेंस बॉयलर के अंदर में क्रिएट हो रहा है जिसके कारण से गैस का मूवमेंट होता है, गैस का फ्लो होता है, उस वाली चीज़ को बोलते हैं अपन क्या, ड्रॉट. द फंक्शन ऑफ ड्रॉट, फंक्शन क्या है ड्रॉट का, द फंक्शन ऑफ ड्रॉट इन केस ऑफ बॉयलर, बॉयलर के केस में फंक्शन क्या है ड्रॉट का, इज टू फोर्स द एयर टू द ग्रेट फॉर कंबशन. जो ग्रेट है उसमें एयर को फोर्स करना कंबशन के लिए, एंड टू कैरी अवे द फ्लू गैसेस आउटसाइड दी चिमनी, और फ्लू गैसेस को कैरी करना चिमनी के बाहर. तो ड्रॉट का कितने फंक्शन है अपने, ड्रॉट के दो फंक्शन है. ड्रॉट के कितने फंक्शन है अपने, ड्रॉट के दो फंक्शन है. पहला फंक्शन है कि एक तो एयर को सप्लाई करो. पहला फंक्शन क्या है, एक तो एयर को सप्लाई करो काय के लिए, कंबशन करने के लिए. कंबशन चैम्बर में एयर को सप्लाई करो, प्रॉपर कंबशन होना चाहिए उस चीज़ के लिए एयर को सप्लाई करो. सबसे पहला फंक्शन वो है कि एयर को सप्लाई करो कंबशन के लिए. और दूसरा फंक्शन है कि जो अपन ने फ्यूल को बर्न किया उसमें से जो एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही है, जो एग्जॉस्ट गैसेस फ्लू गैसेस निकली है, उसको एटमॉस्फेयर में बाहर रिलीज करना आउटसाइड दी चिमनी. तो ये दो फंक्शन, ये दोनों काम कौन करता है, अपना बॉयलर ड्रॉट करता है. तो देखते हैं बॉयलर ड्रॉट की ज़रूरत क्या है, नेसेसिटी ऑफ बॉयलर ड्रॉट. अपने बॉयलर ड्रॉट तो देख लिए कि स्मॉल प्रेशर डिफरेंस के कारण से गैस का फ्लो होता है, उसको अपन ड्रॉट बोलते हैं. बॉयलर ड्रॉट क्या चीज़ करता है बॉयलर में, दो काम करता है. एक तो एयर को सप्लाई करता है कहाँ पर, कंबशन के लिए, ग्रेड को एयर को सप्लाई करता है, कंबशन प्रोसेस होने चाहिए करके. और दूसरा काम क्या है उसका कि फ्लू गैसेस बाहर निकलना चाहिए चिमनी के. तो ये दोनों फंक्शन है किसके, बॉयलर ड्रॉट के. तो अभी ये जो बॉयलर ड्रॉट है इसके नेसेसिटी क्यों है बॉयलर की. तो सबसे पहले है टू प्रोवाइड सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एयर फॉर कंबशन. जितना कंबशन के लिए सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एयर लगता है, जितने अमाउंट ऑफ एयर लगती है काय के लिए, अपना कंबशन के लिए, वो सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एयर सप्लाई करने का काम है किसका, बॉयलर ड्रॉट का. तो सबसे पहली नेसेसिटी क्या है बॉयलर ड्रॉट की, कि सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एयर, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एयर अपनी कंबशन चेंबर में मिलना चाहिए. तो ये सबसे पहला काम है. देन नेक्स्ट टू एक्सपेल आउट दी हॉट गैसेस थ्रू दी बॉयलर. जो हॉट गैसेस जो है, जो फ्लू गैसेस है, वो बॉयलर के बाहर निकालने का काम. दूसरा नेसेसिटी की क्या है बॉयलर ड्रॉट की, दूसरी नेसेसिटी है टू एक्सपेल आउट. एक्सपेल मतलब बाहर निकालना, टू एक्सपेल आउट दी हॉट गैसेस टू फ्लो थ्रू दी चिमनी. जो
हॉट गैसेस प्रोड्यूस हुई है वो चिमनी से बाहर निकलनी चाहिए एग्जॉस्ट गैसेस, ये दूसरी नेसेसिटी है। देन टू डिस्चार्ज दिस गैसेस टू एटमॉस्फेयर थ्रू चिमनी, और ये जो गैसेस है वो एटमॉस्फेयर में जाना चाहिए थ्रू चिमनी, ये क्या है इसकी नेसेसिटी है। तो सबको समझ में आया बॉयलर ड्रॉट क्या है, कि स्मॉल प्रेशर डिफरेंस के कारण से जो चीज़ वो गैस के फ्लो को ये करती है उस वाली चीज़ को बोलते हैं अपन ड्रॉट। ड्रॉट का फंक्शन क्या है कि फोर्स, ड्रॉट का दो फंक्शन है, इज टू फोर्स द एयर टू द ग्रेड, ग्रेड को एयर दो फॉर कंबशन, और उसके बाद में कैरी आउट फ्लू गैसेस को कैरी करने। नेसेसिटी क्या है, टू प्रोवाइड द सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एयर फॉर कंबशन, कंबशन के लिए सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एयर करो देने का। दूसरा जो हॉट गैसेस है वो फ्लो करने का थ्रू बॉयलर, और तीसरा वही हॉट गैसेस को चिमनी से बाहर निकालने का। तो ये नेसेसिटी है किसकी, बॉयलर ड्रॉट की। क्लियर है। देन नेक्स्ट जो अपने को टॉपिक पढ़ना है वो है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर जो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रॉट, तो जो ड्रॉट है वो बेसिकली दो पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है। पहला है नेचुरल ड्रॉट और दूसरा है आर्टिफिशियल ड्रॉट। तो अभी नेचुरल ड्रॉट क्या होता है वो देखते हैं। नेचुरल ड्रॉट बोले तो वो ड्रॉट जिसमें कोई भी एक्सटर्नल चीज़, कोई भी एक्सटर्नल डिवाइसेज या कोई भी एक्सटर्नल चीज़ अपन नहीं लगाएंगे। किस चीज़ के लिए, जो बॉयलर ड्रॉट के फंक्शंस है वो परफॉर्म करने के लिए अपन कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस या कोई भी एक्सटर्नल चीज़ नहीं लगा रहे हैं। मतलब ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद काय के कारण से होगा। नेचुरल ड्रॉट में जो भी अपना फंक्शन होंगे ड्रॉट के वो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस होंगे। ये काय के कारण से होंगे, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। ये दोनों खुद ब खुद ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस के कारण से खुद ब खुद होंगे। इस चीज़ को बोलते हैं अपन कौन सा ड्रॉट, नेचुरल ड्रॉट। इस चीज़ को बोलते हैं अपन नेचुरल ड्रॉट। उसको कभी कभार नेचुरल ड्रॉट को ही चिमनी ड्रॉट बोला जाता है। तो नेचुरल ड्रॉट बोले तो वो ड्रॉट जो उसमें ड्रॉट के जो फंक्शन है, दो फंक्शन है, वो करने के लिए कोई भी अपन एक्सटर्नल डिवाइस नहीं लगा रहे, वो खुद ब खुद किसके कारण से हो रहा है, प्रेशर डिफरेंस के कारण से हो रहा है। तो उस वाले ड्रॉट को बोलते हैं अपन नेचुरल ड्रॉट। देन नेक्स्ट है आर्टिफिशियल ड्रॉट। आर्टिफिशियल ड्रॉट बोले तो वो ड्रॉट जिसमें अपन कुछ तो भी एक्सटर्नल डिवाइस लगाएंगे ड्रॉट का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। आर्टिफिशियल ड्रॉट बोले तो वो ड्रॉट जिसमें अपन कुछ तो भी एक्सटर्नल डिवाइस लगाएंगे किसके लिए, ड्रॉट का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। उस वाले इसको ड्रॉट को बोला जाता है कौन सा, आर्टिफिशियल ड्रॉट। तो आर्टिफिशियल ड्रॉट फर्दर दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं। एक रहता है स्टीम जेट ड्रॉट और एक है मैकेनिकल, और उसको बोला जाता है फैन ड्रॉट। इसको बोलते हैं मैकेनिकल और फैन ड्रॉट। समझ में आएगा। तो आर्टिफिशियल ड्रॉट कितने टाइप में क्लासीफाई है, दो टाइप में। कौन सा, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो नेचुरल में प्रेशर डिफरेंस के कारण और आर्टिफिशियल में कुछ तो भी अपन एक्सटर्नल डिवाइस यूज करेंगे। तो आर्टिफिशियल ड्रॉट फिर से दो हिस्सों में क्लासीफाई हुआ है। कौन सा, एक तो स्टीम जेट ड्रॉट और दूसरा मैकेनिकल और फैन ड्रॉट। अभी स्टीम जेट ड्रॉट क्या होता है, स्टीम जेट ड्रॉट में क्या होगा कि जो अपने को फंक्शन परफॉर्म करना है ड्रॉट का, उसके लिए अपन क्या करेंगे, स्टीम का जेट बनाएंगे। जो स्टीम रहेंगी उसका जेट बनाएंगे। जेट बोले तो हाई वेलोसिटी में स्टीम को अपन भेजेंगे, तो उस वाले चीज़ को बोला जाता है स्टीम जेट। तो स्टीम जेट ड्रॉट दो हिस्सों में क्लासीफाई किया है। इसमें एक है इंड्यूस ड्रॉट और एक है बैलेंस ड्रॉट। एक है इंड्यूस ड्रॉट और एक है बैलेंस ड्रॉट। जबकि मैकेनिकल ड्रॉट क्या है, मैकेनिकल नाम आ गया, मतलब यहाँ पे कुछ तो भी अपन क्या करेंगे, एक आध मूविंग पार्ट्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे वहाँ पे, मूविंग पार्ट्स लगाएंगे। तो उस वाले ड्रॉट को बोलते हैं अपन मैकेनिकल ड्रॉट। तो यहाँ पे अपन क्या यूज़ करने वाले, मूविंग पार्ट में एज अ फैन ड्रॉट। तो मैकेनिकल ड्रॉट आगे में कितने इसमें क्लासीफाई हुआ है, तीन उसमें। एक है इंड्यूस ड्रॉट, एक है फोर्स ड्रॉट और एक है बैलेंस ड्रॉट। एक है इंड्यूस ड्रॉट, एक है फोर्स ड्रॉट और एक है बैलेंस ड्रॉट। समझ में आ गया। तो ड्रॉट कितने हिस्से में क्लासीफाई हुआ है, दो हिस्सों में। कौन सा, नेचुरल और आर्टिफिशियल। फिर आर्टिफिशियल कितने हिस्से में क्लासीफाई है, दो हिस्से में। कौन सा, स्टीम जेट ड्रॉट और मैकेनिकल और फैन ड्रॉट। स्टीम जेट ड्रॉट कितने हिस्से में क्लासीफाई हुआ है, दो हिस्सों में। कौन सा, इंड्यूस ड्रॉट और बैलेंस ड्रॉट। उसी तरीके से इधर में मैकेनिकल ड्रॉट कितने हिस्से में क्लासीफाई हुआ है, दो हिस्से में। कौन सा, इंड्यूस ड्रॉट, फोर्स ड्रॉट और बैलेंस ड्रॉट। तो आगे में इसके एक एक की वर्किंग अपन देखते हैं। तो सबसे पहला जो अपने को पढ़ना है वो है नेचुरल ड्रॉट। तो नेचुरल ड्रॉट क्या होता है, मैंने बताया कि इसमें कुछ भी अपन एक्सटर्नल डिवाइस नहीं लगाएंगे। ये खुद ब खुद किसके कारण से ऑपरेट होगा, ये खुद ब खुद अपना प्रेशर डिफरेंस के कारण से ऑपरेट होगा। तो ये अपना बॉयलर है, यहाँ पे लगा हुआ है क्या, बॉयलर। यहाँ पे ग्रेट है, ये ग्रेट का लेवल है। ये ग्रेट के ऊपर में जो भी फ्यूल बना होगा, उसकी गैसेस निकलेंगी, वो गैसेस जाएंगी अपनी चिमनी में। ये गैसेस जाएंगी अपनी चिमनी में। तो ये अभी कैसे फ्लो होगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए। तो ये जो आउटसाइड का प्रेशर है, ये जो यहाँ पे प्रेशर है, ये जो प्रेशर है आउटसाइड का, ये चिमनी के ऊपर में ये जो आउटसाइड का प्रेशर है, ये प्रेशर होना चाहिए अपना क्या, कम। ये यहाँ पर आउटसाइड का जो प्रेशर है, ये प्रेशर यहाँ पे होना चाहिए कम। तभी जाके अपनी यहाँ से जो फ्लू गैसेस है ये क्या होंगी,
बाहर निकलेंगी। ये जो आउटसाइड का ये जो यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे आउटसाइड में प्रेशर कम होना चाहिए। किससे कम? ये जो अपना यहाँ का जो प्रेशर है, यहाँ के प्रेशर से ये आउटसाइड का प्रेशर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो ये आउटसाइड का प्रेशर कम रहेगा तभी ये गैसेस क्या होंगी? बाहर फ्लो होंगी। तो आउटसाइड का प्रेशर कम होने के लिए जो चिमनी की हाइट है ये ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। चिमनी की हाइट क्या होनी चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस वाले ड्रॉट को बोलते हैं अपन नेचुरल ड्रॉट। तो नेचुरल ड्रॉट क्या है? नेचुरल ड्रॉट सिस्टम एम्प्लॉयज और टॉल चिमनी एज शोन इन फिगर। बताया कि टॉल चिमनी रहनी चाहिए नेचुरल ड्रॉट में, एज शोन इन फिगर बोला है। नेक्स्ट, द चिमनी इज वर्टिकल ट्यूबुलर मैसनरी स्ट्रक्चर और रेनफोर्स कंक्रीट। ये जो चिमनी बनी रहेंगी ये किससे बनी रहेंगी? एक तो कंक्रीट से या फिर मैसनरी स्ट्रक्चर से बनाई जाती है इसकी चिमनी। इट इज फॉर्म फॉर एंक्लोजिंग अ कॉलम ऑफ फ्लू गैसेस टू प्रोड्यूस द ड्रॉट। ये काय के लिए बनाते हैं अपन? जो फ्लू गैसेस है उसको बाहर निकालने के लिए, ड्रॉट प्रोड्यूस करने के लिए अपन ये चिमनी को बनाते हैं नेचुरल ड्रॉट की। क्लियर है? तो उसके बाद में इट रिमूव्स द गैसेस हाई इनफ टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन। और इसमें से गैसेस को अपन क्या करते हैं? रिमूव करते हैं ताकि एयर पोल्यूशन ना हो। ये बहुत ज़्यादा हाइट के ऊपर में अपन गैसेस को छोड़ रहे हैं तो उसके कारण से क्या होता है? अपना एयर पोल्यूशन कम होता है। क्लियर है? तो इट रिमूव्स द गैसेस हाई इनफ टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन, प्रिवेंट करने का काम आता है। द ड्रॉट इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस टॉल चिमनी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ हॉट गैसेस इन चिमनी एंड कोल्ड एक्सटर्नल एयर आउटसाइड द चिमनी। इसमें ड्रॉट किस कारण से प्रोड्यूस होता है? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण से, क्योंकि ये जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर रहेगा वो क्या रहेगा? कम रहेगा। और ये फ्लू गैसेस का टेम्परेचर क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। ये इसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, आउटसाइड का टेम्परेचर क्या रहेगा? कम रहेगा। तो इसके कारण से क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस आता है। टेम्परेचर डिफरेंस आएगा तो डेंसिटी में चेंज होगा, फ्लू गैसेस की डेंसिटी में चेंज होगा। और डेंसिटी में चेंज होने के कारण से इसमें से जो भी अपनी फ्लू गैसेस है वो क्या हो जाएंगी? बाहर निकल जाएगी। इसमें से जो भी अपनी फ्लू गैसेस है वो पूरी की पूरी कहाँ पर निकल जाएंगी? अपने आउटसाइड एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी। तो इस वाले टाइप के ड्रॉट को बोलते हैं अपन कौन सा? नेचुरल ड्रॉट। समझ में आ गया सबको नेचुरल ड्रॉट क्या है? देन नेक्स्ट टाइप ऑफ ड्रॉट जो अपने को पढ़ना है वो है फोर्स ड्रॉट। तो फोर्स ड्रॉट में क्या है? सेम वही चीज़ है। यहाँ पे बॉयलर लगा हुआ है, यहाँ पे फर्नेस लगा हुआ है। यहाँ पे फर्नेस में अपन क्या करेंगे? फ्यूल को बर्न करेंगे। फ्यूल को बर्न करेंगे तो एग्जॉस्ट गैसेस निकलेंगी, मतलब फ्लू गैसेस। ये फ्लू गैसेस सबसे पहले जाएंगी इकोनाइजर में। मैंने बताया इकोनाइजर क्या करता है? इकोनाइजर का काम क्या है? इकोनाइजर वो फ्लू गैसेस की हीट को यूटिलाइज करके जो भी अपन फीड वाटर सप्लाई कर रहे हैं वो फीड वाटर का टेम्परेचर बढ़ाएगा। फिर ये फ्लू गैसेस जाएंगी अपनी एयर प्रीटर में। एयर प्रीटर में क्या हो गया? अभी अपन ने एयर प्रीटर में भेजे, एयर प्रीटर में भी वो फ्लू गैसेस की हीट को यूटिलाइज करेंगे और एयर को क्या करेंगे? अपन हीटअप करेंगे। और ये एयर यहाँ से जो हीटअप होंगी ये अपनी जाएंगी ग्रेट में। ये अपनी जाएंगी ग्रेट में। ग्रेट में काय के लिए जा रही है? क्योंकि ये जो भी अपन फ्यूल यूज़ कर रहे हैं अगर उसमें मॉइस्चर पार्टिकल प्रेजेंट है तो ये एयर गर्म एयर यहाँ पे जाएंगे तो वो मॉइस्चर पार्टिकल रिमूव और फ्यूल पूरी तरीके से बर्न होगा। क्लियर है? तो ये हो गया अपना। और इकोनाइजर की जो वाटर रहेगा वो जाएगा अपना बॉयलर के अंदर में। फिर उसके बाद में जो भी फ्लू गैसेस बची हुई रहेंगी वो जाएंगी अपनी चिमनी, जिसको बोला जाता है स्टैक और चिमनी। अभी यहाँ पे अगर अपन ने ये जो फ्लो हो रहा है ये क्या हो रहा है? नेचुरली फ्लो हो रहा है। ये पर टेम्परेचर प्रेशर डिफरेंस के कारण से या टेम्परेचर डिफरेंस के कारण से ये क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। अभी यहाँ पे क्या लगा दिया अपन ने? यहाँ पे लगा दिया ब्लोअर। यहाँ पे अपन ने लगा दिया ब्लोअर या फिर अपन इसको बोल सकते हैं फैन। यहाँ पे अपन ने लगा दिया ब्लोअर या फिर इसको बोलेंगे अपन फैन। तो ये फैन क्या करेगा? जो भी एटमॉस्फेयर की एयर है, ये फैन क्या करेगा? जो भी एटमॉस्फेयर की एयर है ये एटमॉस्फेयर की एयर को सक करेगा और पूरी की पूरी एयर सप्लाई कर रहा है किसको? ग्रेट को। ये पूरी की पूरी एयर क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है किसको? ग्रेट को। तो मतलब क्या कर रहा है? एटमॉस्फेयर की एयर को फोर्स्ड कर रहा है किसके अंदर में जाने के लिए? ग्रेट के, मतलब कंबशन चेंबर में जाने के लिए ये क्या कर रहा है? फोर्स्ड कर रहा है। तो इस वाले टाइप के बॉयलर को अपन बोलते हैं फोर्स ड्रॉट। तो जितनी ज़्यादा यहाँ पे एयर जाएंगी, जितनी ज़्यादा एयर जाएंगी उतनी ज़्यादा यहाँ पे क्या होंगे? फ्लू गैसेस जनरेट होंगे और उतनी फास्ट यहाँ से क्या होंगे? ये जो एग्जॉस्ट है ये उतनी फास्ट निकलेगा, उतना ही ज़्यादा जल्दी निकलेगा। तो इस टाइप के ड्रॉट को बोलते हैं अपन फोर्स ड्रॉट। तो फोर्स ड्रॉट में अपन ब्लोअर या फैन जो यूज़ कर रहे हो ये कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं? बॉयलर के पहले। ये कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं? अपन बॉयलर के पहले। ये अपने को याद रखना है। तो फोर्स ड्रॉट में जो अपन बॉयलर या फोर्स ड्रॉट में जो भी अपन ब्लोअर या फैन यूज़ करेंगे ये कहाँ पर यूज़ होगा? अपना बॉयलर के पहले। ये कहाँ पर यूज़ होगा? बॉयलर के पहले। तो ये क्या कर रहा है? फैन क्या कर रहा है? एटमॉस्फेरिक एयर, जो भी एटमॉस्फेरिक एयर रहेंगी वो वाले एटमॉस्फेरिक एयर को क्या करेंगे? फोर्स कर रहा है कंबशन प्रोसेस को बढ़ाने के लिए। तो इस टाइप के ड्रॉट को बोलते हैं अपन फोर्स ड्रॉट। क्लियर है? देन नेक्स्ट है इंड्यूस्ड ड्रॉट। इंड्यूस्ड ड्रॉट में भी सेम है, बॉयलर है, ग्रेट है, फिर उसके बाद में इकोनाइजर लगा हुआ है, इकोनाइजर के बाद में एयर प्रीहीटर लगा हुआ है, उसके बाद में यहाँ पे अपना लगा हुआ है एग्जॉस्ट गैसेस। पर
इसके बीच में एयर प्रीहीटर और इसके बीच में अभी यहाँ पे अपन ने लगा दिया ब्लोअर, इसके बीच में अपन ने क्या लगा दिया ब्लोअर। फोर्स डॉट में कहाँ पे था ब्लोअर अपना बॉयलर के पहले, फोर्स डॉट में अपना जो ये था वो कहाँ पर था बॉयलर के पहले। यहाँ पे अपन ने कहाँ पे लगा दिए एयर प्रीहीटर और चिमनी के बीच में, ये अपन ने इंड्यूस डॉट में कहाँ पे लगा दिए एयर प्रीहीटर और चिमनी के बीच में। तो ये ब्लोअर क्या होगा, यहाँ से जो भी एयर प्रीहीटर से जो भी फ्लू गैसेस आएंगी, ये एयर प्रीहीटर से जो भी फ्लू गैसेस आएंगी उसको सक करेगा और वो इसको क्या कर रहा है वो चिमनी के अंदर में इंड्यूस्ड कर रहा है। इंड्यूस कर रहा है मतलब भेज रहा है, इंड्यूस कर रहा है मतलब क्या कर रहा है भेज रहा है। तो इस वाले ड्रॉट को बोलते हैं अपन इंड्यूस ड्रॉट। समझ में आ गया। फोर्स ड्रॉट में क्या कर रहे हैं अपन एटमॉस्फेरिक एयर को सप्लाई कर रहे थे। फोर्स ड्रॉट में अपन किसको सप्लाई कर रहे थे एटमॉस्फेरिक एयर को। इंड्यूस ड्रॉट में अपन किसको सप्लाई कर रहे हैं चिमनी को। इंड्यूस ड्रॉट में अपन सप्लाई कर रहे हैं हॉट गैसेस को या फ्लू गैसेस को। इंड्यूस ड्रॉट में अपन किसको सप्लाई कर रहे हैं हॉट गैसेस या फ्लू गैसेस को। तो इस वाले टाइप के ड्रॉट को बोला जाता है इंड्यूस ड्रॉट। इस वाले ड्रॉट को बोला जाता है कौन सा इंड्यूस ड्रॉट। सेम फंक्शन है, सिर्फ क्या डिफरेंस है अपन ने जो ब्लोअर या फैन जो अपन ने बॉयलर के पहले लगाए थे फोर्स में वो अभी अपन कहाँ पर लगा रहे हैं, वो अभी अपन लगा रहे हैं एयर प्रीहीटर और ब्लोअर के बीच में। तो वो क्या करेगा जो भी एयर प्रीहीटर से जो भी एग्जॉस्ट गैस आ रही है उसको सक करेंगे और वो पूरी की पूरी एग्जॉस्ट गैस भेज देगा किसको अपने चिमनी को। तो जल्दी 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 वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होंगे। तो इसको वाले इसको बोलते हैं अपन इंड्यूस ड्रॉट, इसको बोलते हैं अपन इंड्यूस ड्रॉट। क्लियर है, समझ में आ गया। देन नेक्स्ट है बैलेंस ड्रॉट। ये जो बैलेंस ड्रॉट है ये कॉम्बिनेशन है किसका फोर्स ड्रॉट और इंड्यूस ड्रॉट का। ये है अपना कॉम्बिनेशन। जो बैलेंस ड्रॉट है, बैलेंस ड्रॉट कूलिंग टावर है, ये अपना फोर्स ड्रॉट और इंड्यूस ड्रॉट का अपना कॉम्बिनेशन है। जो बैलेंस ड्रॉट है ये किसका कॉम्बिनेशन है अपना फोर्स ड्रॉट और इंड्यूस ड्रॉट का। इसमें क्या है, इसमें देखो दो फैन लगाए, एक ब्लोअर के एक बॉयलर के पहले लगाया हुआ है और एक ब्लोअर के चिमनी के पहले लगा हुआ है। तो यहाँ पे अपन दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब यहाँ पे ये जो बॉयलर के पहले जो लगाया हुआ है वो क्या करता है कि एटमॉस्फेरिक की जो फ्रेश एयर है वो मैक्सिमम एयर अपनी सप्लाई करेगा किसको ग्रेड को। तो इससे अपना कंबशन प्रोसेस ज़्यादा होगा। और ये जो यहाँ पे लगा हुआ है जो ब्लोअर वाला जो ये एयर प्रीहीटर के इसमें लगाया, तो जो भी इंड्यूस्ड गैसेस निकल रही है वो वाले गैसेस को सप्लाई करेगा कहाँ पर, वो वाले गैसेस को सप्लाई करेगा वो पूरी की पूरी गैसेस को सप्लाई करेंगे अपनी कहाँ पर चिमनी के लिए। तो ये है। तो अभी जितने भी अपन जहाँ पे भी मैक्सिमम जो ड्रॉट यूज़ होते हैं वो यूज़ होता है अपना बैलेंस ड्रॉट। ये बैलेंस ड्रॉट क्या करता है, ये दोनों के बीच में बैलेंस डेवलप करता है। ये वाले फैन के बीच में और ये वाले फैन के बीच में बैलेंस डेवलप करता है। इस टाइप के ड्रॉट को बोला जाता है बैलेंस ड्रॉट। क्लियर है। तो फोर्स ड्रॉट में जो अपना फैन था वो कहाँ पे था बॉयलर के पहले, इंड्यूस ड्रॉट में कहाँ पे था एयर प्रीहीटर और चिमनी के बीच में, और बैलेंस ड्रॉट में दोनों जगह पे मतलब बॉयलर के पहले भी है और एयर प्रीहीटर और ब्लोअर एयर प्रीहीटर और चिमनी के बीच में भी। तो इस टाइप के ड्रॉट को बोला जाता है अपना बैलेंस ड्रॉट। क्लियर है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कंपैरिजन ऑफ फोर्स एंड इंड्यूस ड्रॉट। ये आपको पूछा जाता है कि कंपैरिजन बताओ फोर्स और इंड्यूस ड्रॉट के बीच में। तो फोर्स और इंड्यूस ड्रॉट के बीच में अपन ने बताया फैन इज प्लेस, फोर्स में कहा फैन इज प्लेस बिफोर द फायर गेट। जो फायर गेट है मतलब बॉयलर के पहले में अपन यहाँ पे फैन रखते हैं, यहाँ पे क्या पे रखते हैं द फैन इज प्लेस आफ्टर द फायर गेट। मतलब आफ्टर बोले तो ये अपन एयर प्रीहीटर के बाद में, तो जहाँ पे जल रहा है उसके बाद में रख रहे हैं। द प्रेशर इनसाइड द फर्नेस इज अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके बीच में का जो ये फोर्स ड्रॉट है इसमें जो प्रेशर रहता है इनसाइड द फर्नेस वो कितना रहता है अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा रहता है। कितना रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा रहता है। जबकि अपना इंड्यूस ड्रॉट में जो प्रेशर रहेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या रहता है बिलो रहता है। ये याद रखना। फोर्स ड्रॉट में जो भी फर्नेस के अंदर का जो प्रेशर रहेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा रहेगा। क्यों ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अपन जो एयर भेज रहे हैं वो कैसे फोर्सफुली भेज रहे हैं, इसलिए उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से उसका प्रेशर क्या रहेगा ज़्यादा रहेगा। जबकि इंड्यूस ड्रॉट में क्या रहेगा अपना उसका प्रेशर कम रहेगा। इंड्यूस ड्रॉट में उसका प्रेशर क्या रहेगा कम रहेगा। तो प्रेशर इनसाइड द फर्नेस इज बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो भी अपना प्रेशर रहेगा अपना इंड्यूस ड्रॉट में वो क्या रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम रहेंगे। तो इसमें तो फोर्स ड्रॉट में अपन किसको फोर्स कर रहे हैं फोर्सेस फ्रेश एयर इनटू कंबशन चेंबर। इसमें अपन किसको फोर्स कर रहे हैं फ्रेश एयर को कंबशन चेंबर में फोर्स कर रहे हैं। इसमें अपन किसको फोर्स कर रहे हैं फ्रेश एयर को कंबशन चेंबर में फोर्स कर रहे हैं। इसमें फोर्सेस हॉट गैसेस टू चिमनी, यहाँ पे किसको अपन फोर्स कर रहे हैं हॉट गैसेस को चिमनी के अंदर में फोर्स कर रहे हैं। समझ में आया। इसमें फोर्स कर रहे हैं अपन फ्रेश एयर को कंबशन चेंबर में, इसमें फोर्स कर रहे हैं अपन हॉट गैसेस को चिमनी के अंदर में इंड्यूस ड्रॉट में। यही अपन ने अपने दिखा है। इसमें इट रिक्वायर लेस पावर एज फैन हैज टू हैंडल कोल्ड एयर ओनली। इसमें जो अपने को पावर लग रहा है वो कम लगेगा क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर को इसका
टेम्परेचर कम रहता है, तो टेम्परेचर कम होने के कारण से क्या होता है कि वो जल्दी जल्दी अपन वो एयर को जल्दी इजीली उसका जो फ़ैन का साइज़ रहेगा वो कम साइज़ के फ़ैन वो एयर को सप्लाई करता है। पर इसमें इट रिक्वायर्स मोर एयर, इट रिक्वायर्स मोर पावर एज फैन हैज़ टू हैंडल हॉट एयर एंड फ्लू गैसेज। इसमें जो पावर लगेगा वो ज़्यादा लगता है, इसमें जो इंड्यूस्ड ड्रॉट में रखता है उसमें पावर क्या रखता है, ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो हॉट एयर है और हॉट एयर है तो हॉट एयर को घुमाने के लिए ज़्यादा पावर रखता है। तो इंड्यूस्ड ड्रॉट में जो पावर लगेगा वो क्या लगेगा, ज़्यादा, जबकि फोर्स्ड ड्रॉट में जो पावर लगेगा वो क्या लगेगा, अपना कम लगेगा। क्लियर है। देन फ्लो ऑफ एयर थ्रू फर्नेस इज मोर यूनिफॉर्म। फोर्स डॉट में जो फ्लो ऑफ एयर है वो फर्नेस से मोर यूनिफॉर्म रहेगा, इसमें लेस यूनिफॉर्म रहेगा। इंड्यूस्ड डॉट में क्या रहता है, अपना लेस यूनिफॉर्म, उसमें ज़्यादा यूनिफॉर्म रहता है। क्लियर है। लेट अस समराइज व्हाट वी लर्न टुडे। आज अपन ने क्या क्या पढ़े। सबसे पहले तो बॉयलर ड्रॉट क्या होता है वो पढ़े, उसके बाद में क्लासीफाई देखे बॉयलर ड्रॉट का, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन वर्किंग देख के नेचुरल और मैकेनिकल ड्रॉट की, और लास्टली अपन ने पोस्ट और इंड्यूस्ड ड्रॉट के बीच में का डिफरेंस देखे। ये पीओ प्रोग्राम आउटकम है कुछ जो हरदम अपने क्या होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं। आज के वीडियो से अपने सेटिस्फाई हो रहे हैं। क्लियर है। ये कुछ क्वेश्चन है जो फ्रिक्वेंटली एमएसबीटी में पूछे जाते हैं कि सबसे पहला डिफाइन बॉयलर ड्रॉट और स्टेट इट्स नेसेसिटी। बॉयलर ड्रॉट क्या होता है, उसकी नेसेसिटी क्या है। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रॉट, ड्रॉट को क्लासीफाई करो। उसके बाद में वर्किंग लिखो, नेचुरल ड्रॉट की वर्किंग, उसके बाद में फोर्स ड्रॉट की वर्किंग, उसके बाद में इंड्यूस्ड ड्रॉट की, बैलेंस ड्रॉट की, और लास्टली अपना डिफरेंस बिटवीन फोर्स और इंड्यूस्ड ड्रॉट के बीच में का डिफरेंस लिखो। क्लियर है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी को भी कुछ भी डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली, मेरे यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, आप उसके ऊपर में मुझे कॉन्टैक्ट करिए। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।